और अब बात वक्फ संपत्ति पर आर पार और उसमें छिड़े सियासी संग्राम की। खबर कर्नाटक से है, जहां मुस्लिम किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर नोटिस दिए जाने का मुद्दा गर्मा गया है। पहले राज्य के विजयपुरा के किसानों ने इसकी शिकायत की और अब कलबुर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने भी शिकायत की है कि उनकी जमीन को नोटिस दिया गया और उसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मस्जिद के साथ साथ मंदिरों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया। कर्नाटक के कई जिलों से इस तरह के आरोप के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है और वहीं विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने बना लिया है इसे मुद्दा। कर्नाटक में वक्फ भूमि विवाद को लेकर कई जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने पीएम मोदी को बकायदा खत लिखकर तहलका मचा दिया। पाटिल ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा है, मैं विनम्रता पूर्वक आपके ऑफिस से यह अनुरोध करता हूं कि निष्पक्ष प्रशासन और भविष्य में अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार किया जाए। मौजूदा कानूनों द्वारा सशक्त वक्फ बोर्ड कथित तौर पर व्यक्तियों, किसानों और लंबे समय से चली आ रहे धार्मिक संस्थाओं जो वक्फ से संबंधित भी नहीं, उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। लोग जो है इस असंवैधानिक अराजकता को संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने के खिलाफ है। वो मुझे लगता है कि तर्कों से बात नहीं कर रहे हैं, तथ्यों के साथ बात नहीं कर रहे हैं। वो केवल जो है वो हवाई और लंतरानी मार रहे हैं। ये बताइए, आप कहते हो कि बहुत बड़ी तादाद में वक्फ की प्रॉपर्टीज पे, जिन्हें आप वक्फ की प्रॉपर्टी आपने बता रहे हो, उसमें जो है वो नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं या नॉन मुस्लिम्स उसके स्टेक होल्डर है, तो उनकी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कि एक तरफा आप जो है वो वन साइडेड जो है वो अपना जो है वो आदेश करते रहोगे, डिसीजन करते रहोगे और नोटिस भेजते रहोगे और कब्जे करते रहोगे, ये नहीं चलेगा। ये गलत काम है, क्योंकि सारी किधर भी ये वक्फ बोर्ड नहीं है। इंडिया में छोड़ के, ये भारत में छोड़ के, ये वक्फ बोर्ड का जरूरत क्या है इंडिया में? ये कौन लगाया? ये कांग्रेस वाले अपीजमेंट करने के लिए ऐसे एक कानून लिया गया है, वो मैं विरोध करता हूं। इसको नेशनलाइज करने का नहीं है, मैं बोलता हूं इसको पूरे निकालना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड ही निकालना चाहिए। कर्नाटक में बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी को ये लेटर ऐसे वक्त पर लिखा जब कर्नाटक के हावेरी जिले के कड़कोल गांव में कथित तौर पर वक्फ संपत्ति को वापस लेने को लेकर प्रशासनिक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के बाद तनाव की स्थिति पैदा हुई और दावा किया जा रहा है कि उक्त संपत्ति पर वहां के कई लोगों का कब्जा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल गुरुवार को बताया गया कि बड़ी संख्या में लोगों ने एकजुट होकर कुछ व्यक्तियों पर पथराव किया। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी संपत्तियों को वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड कराने में मदद की है। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सूत्रों का कहना यह है कि इससे पहले वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने 3 सितंबर को एक बैठक की, जिसमें हावेरी जिले के अधिकारियों को कथित तौर पर अतिक्रमित वक्फ भूमि को मुक्त कराने के निर्देश दिए गए थे। फिर अधिकारियों ने 7 सितंबर को एक आदेश जारी किया, जिस पर यहां के सावनूर तालुका के कड़कोल के ग्रामीण भड़क गए और हिंसक भी हुए। इस सब के बीच बीजेपी ने इस मुद्दे पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन किया, देर रात धरना दिया। इस दौरान उनकी कर्नाटक पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई। Bosangouda Patil Yadnal has written a letter to the Prime Minister Narendra Modi saying Waqf property should not. I don't want to speak anything on people who are mad, who has to be hospitalized, whose brain has to be cleared. Mentally they have to get it treated. अब आइए आपको बता दें कि कहां-कहां किस वक्त की संपत्ति को लेकर कर्नाटक में विवाद छिड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बात धारवाड़ जिले की, जहां पर कई हिंदू किसानों की भूमि के दस्तावेजों में वक्फ नाम दर्ज होने को लेकर काफी तीखी बहस चल रही है। अब एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया कि जिले में कई मुस्लिम किसानों की संपत्ति के रिकॉर्ड में वक्फ नाम दर्ज है। ऐसे भी आरोप लगे हैं कि हिंदुओं की जमीन वक्फ के पास चली गई है। जानकारी के मुताबिक धारवाड़ के नवलगुंडा में 20 से ज्यादा मुस्लिम किसानों की संपत्ति वक्फ संपत्ति के तौर पर ही दर्ज है। इसी को लेकर मुस्लिम किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। बटरहल्ला के पड़ोसी किसानों की जमीन में वक्फ के नाम दर्ज है, जो कि करीबन 40 एकड़ है। यह जमीन कई दशक पहले खरीदी गई थी। साल 2018 से चरणबद्ध तरीके से किसानों की जमीन पर वक्फ का नाम दर्ज किया जा रहा है।
यहाँ तक कि जब कोर्ट में केस होता है तब भी वक्फ का ही नाम दर्ज होता है। हुनगुंडा परिवार की जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा था। भाई बहनों के बीच जमीन का विवाद था। हालांकि इसी मौके पर नियमों के बाहर वक्फ नाम दर्ज किया गया। यह आरोप है कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। केस होने के बाद मालिक पहानी देखकर चौंक गए, तब वक्फ का नाम सामने आया था। अब धारवाड़ जिले के किसानों ने वक्फ के खिलाफ कानूनी जंग शुरू कर दी है। तहसीलदार को इस संबंध में एक निवेदन पहले ही सौंपा जा चुका है और अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी है। एक ऐसा ही मामला सामने आता है दक्षिण कर्नाटक से। मुसलमानों ने मंडिया के नागमंगला तालुके बेलूर में एक निश्चित जमीन को अपने नाम पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। महादेवपुर में श्री चिकम्मा में चिक्का देवी मंदिर भी वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज है और गांव वाले इससे बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी को याचिका दायर कर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। बीजेपी का आरोप यह है कि विजयपुरा जिले के सिर्फ एक गांव में करीबन 1500 एकड़ जमीन किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए किसानों को एक नोटिस भेजा गया। सीएम सिद्धारमैया, कानून मंत्री एच.के. पाटिल और राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा की तरफ से एक नोटिस वापस लेने और म्यूटेशन वापस लेने का आश्वासन दिए जाने के बाद भी बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है और बीजेपी की ओर से 4 नवंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान हुआ। मतलब कर्नाटक में उपचुनाव से पहले यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और उसके कोई आसार भी नजर नहीं आते हैं।